अस्सलाम वालेकुम। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। तो आज इसी बारे में बात करेंगे जनाब, और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा कि जिनको फॉलो करके आप अपना वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत जल्दी अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में आपका टाइम बहुत कीमती है, तो इसीलिए मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो सेकंड चैनल है आप वो भी विजिट कर सकते हैं और वो भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जनाब, 4000 वॉच टाइम पूरा करना कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, इतनी मुश्किल का काम नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन सिर्फ 5 स्ट्रैटेजीज आपने फोकस करनी होती हैं। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि ये 4000 घंटे जो हैं ये कितने मिनट्स बनते हैं। बेसिकली ये जो है 2,40,000 मिनट्स बनते हैं जनाब, 2,40,000 मिनट्स। और बिलफर्ज अगर आपको एक व्यू में एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट का मिल जाता है, मतलब एक व्यू आता है और 2 मिनट तक आपकी वीडियो देखी जाती है, तो मतलब 1,20,000 व्यूज आपको चाहिए। तो 1,20,000 व्यूज लाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं चैनल पर और तकरीबन 2 महीना 3 महीना काम कर रहे हैं तो ये आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। अगर आपकी वीडियो देखें इंगेजिंग है, लोग उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, एडिटिंग भी बहुत अच्छी है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है, तो बस ये 3 चीजें चाहिए होती हैं, ये आपकी वीडियो को इंगेजिंग कर सकती है और आपके वॉच टाइम को इंक्रीज करने में थोड़ा सपोर्ट कर सकती है। लेकिन ये जो 5 स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर बिलफर्ज एक नॉर्मल चैनल को ग्रो होने में 3 महीने लगते हैं, तो इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजीज डिस्कस करना। पहली स्ट्रेटजी इसमें जनाब है कैचिंग दी ट्रेंड्स। अब देखें, जब भी कोई न्यू चैनल कोई भी बनाता है तो उसे चाहिए कि वो ट्रेंड्स को फॉलो करें। अब ट्रेंड्स से मुराद 2 तरह से आप ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं जनाब। एक तो वो है जो कि जनरल है, जो कि न्यूज चैनल्स के लिए, रोस्टिंग के लिए, व्लॉगिंग के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, और एक वो है नीश के अकॉर्डिंग, अपनी नीश के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपकी नीश जो है कुकिंग की है और आपने कोई लेट सपोज के कोई भी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर दी अपने व्यूज लेने के लिए, तो लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे। कल को अगर आपका वॉच टाइम भी पूरा होता है, आपके व्यूज भी आते हैं, आपका चैनल ग्रो भी होता है, तो वो उस पॉलिटिशियन की वजह से होंगे। आप फिर कुकिंग की वीडियोस भी डालेंगे तो फिर कोई देखने के लिए नहीं आएगा। तो इसीलिए पहली बात कि आपने अपनी ही नीश में जो पॉपुलर वीडियोस होती हैं उसकी अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना शुरू कर देनी होती हैं। या फिर अगर आपका चैनल कोई ऐसा रिलेटेड है कि वो कभी कभी टच दे रहा होता है ट्रेंड्स को भी, मतलब अगर आपका चैनल न्यूज से रिलेटेड है तो आप ट्रेंड्स उठाइए, उस पर वीडियोस बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपका चैनल जो है रोस्टिंग का है, तो आप किसी भी बंदे को लीजिए, उस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि वो जो है स्पेसिफिक चैनल बनाया गया होगा ट्रेंड्स के लिए। तो अगर आपने एक ही नीश पर काम करना है और एक ही नीश को फोकस करना है, तो आपने पॉपुलर वीडियोस के ऊपर बनानी होती हैं। जो पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं या जो पॉपुलर उसी की कैटेगरी में जो पॉपुलर लोग होते हैं, जो पॉपुलर क्रिएटर होते हैं, उसी पर अगर आप वीडियो बना दें वो भी बहुत अच्छा है, और इस अमल को कहते हैं ट्रेंड जैकिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगली जो स्ट्रेटजी है वो है जनाब प्लेलिस्ट बनाना। प्लेलिस्ट में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई व्यूअर एक दफा प्लेलिस्ट में इंटर हो जाता है और अगर वो सेम ही कैटेगरी से रिलेटेड, सेम ही टॉपिक से रिलेटेड आपने वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो फिर आपकी दूसरी तीसरी चौथी वीडियो भी देखता है। प्लेलिस्ट का ये फायदा है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुकिंग के रिलेटेड चैनल बनाया है और उसकी एक प्लेलिस्ट आ जाती है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेकिंग बिरयानी, तो ये प्लेलिस्ट का नाम हो गया। इसमें आपने सिर्फ बिरयानी से मुतालिक डिफरेंट मेथड्स, किस तरह से बिरयानी पकाई जाती है, सिर्फ उसी से रिलेटेड वीडियोस डालनी होंगी। अगर दूसरी प्लेलिस्ट बनेगी तो वो दूसरी प्लेलिस्ट फिर आपका कोई भी, मतलब कुकिंग में अगर कुछ भी अगर हो जाए, कस्टर्ड हो जाए, स्वीट डिशेस हो जाए, तो उसमें सारी आपने स्वीट डिशेस की वीडियोस डालनी होंगी। तो मतलब ये है कि एक ही टॉपिक की वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में अगर डलेगी तो जो न्यू व्यूअर आएगा तो उसको कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब वो एक ही टॉपिक में मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ वीडियोस देखेगा, तो इसीलिए उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, तो आपको अच्छे खासे मतलब व्यूज भी मिल सकते हैं और वॉच टाइम भी मिल सकता है। तो प्लेलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्ट्रेटेजी है जनाब वो एनालिटिक्स। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं ना कि यूट्यूब खुद ही आपको कह रहा है कि आपकी जो नीश में जो ऑडियंस आ रही है वो किन किन टॉपिक्स को सर्च करते हुए आ रही है, तो अगर वही सर्चेबल टॉपिक्स, उन्हीं सर्चेबल टॉपिक्स पर वीडियोस आप लोग बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इस तरह से भी आप अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ ला सकते हैं।
अब एनालिटिक्स YT स्टूडियो जैसे ही ओपन करेंगे, एनालिटिक्स में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, तो वहां पर आपको आ जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है उस नीश में या उस टॉपिक में। तो अगर ये आप 8 10 वीडियो 12 वीडियो 15 वीडियोस डाल देते हैं तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। इसके अलावा आपको इंस्पिरेशन मोड में भी पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा सजेस्टेड वीडियोस में भी आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपकी सर्च के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन आपने ये देखना होता है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो क्या सर्च करके आ रहे हैं और उनको वीडियोस मिल रही हैं, तो आपने वही उसी बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर देनी है। अच्छा, जो 4th नंबर स्ट्रेटजी है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, अगर सेम कैटेगरी का कोई दूसरा क्रिएटर है या फिर आपके सेम लेवल का या थोड़ा सा अगर ऊपर भी हो जाता है तो चलेगा, लेकिन आपने उनको कन्विंस कर लेना है कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करें। नीश एक होनी चाहिए, टॉपिक एक होना चाहिए। तो अगर आप उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो मतलब आप उसकी ऑडियंस को अपनी तरफ भी ला सकते हैं। और बेहतरीन तरीका कोलैबोरेशन का मैं आज आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट तरीका, वो ये है कि आपने इक्वल बेनिफिट्स देखने होते हैं और एक दूसरे को इक्वल बेनिफिट्स देने होते हैं। मतलब अगर आप एक वीडियो बना ही लेते हैं तो उसके 2 पार्ट्स बनाइए, एक पार्ट एक चैनल पर अपलोड करें और दूसरा पार्ट दूसरे चैनल पर अपलोड करें। तो इस वाली ऑडियंस को बोलें कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आप इंटरेस्टेड हैं इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए, तो वो आपको दूसरे चैनल पर वो पार्ट मिल जाएगा। तो सेम गोज विद दिस चैनल। आपने इस चैनल की ऑडियंस को भी कहना है कि अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो आप इसका फर्स्ट पार्ट या दूसरा पार्ट जो है इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि ऑडियंस जो है शफल हो जाएगी और ऑडियंस एक चैनल से दूसरे चैनल पर और दूसरे चैनल से पहले वाले चैनल पर आ जाएगी। तो मतलब दोनों का ही फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोलैबोरेशन करके अपने चैनल्स ग्रो कर सकते हैं और वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो है जनाब गिव अवे। अब आपने जो है गिव अवे देने होते हैं, मतलब गिफ्ट्स देने होते हैं, इनाम देने होते हैं। डेफिनेटली जब आप वीडियो के मिड में या मिड से थोड़ा सा आगे आप अनाउंस कर देते हैं कि भाई इस वीडियो के एंड में आपको एक गिव अवे भी मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली ऑडियंस व्यूअर्स जो हैं आपकी वीडियो एंड तक देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मेरा पहला वाला चैनल है जो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी है, उसमें मैंने ना कोई कोलैबोरेशन की थी और ना ही गिव अवे मैंने दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रो इंसान हो सकता है, हर तरह से ग्रो हो सकता है। बस हिम्मत करें, खुद पे भरोसा रखें और हार ना माने। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि पहली जो मैंने 3 स्ट्रेटजीज बता दी हैं वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, वो एक तरह से फॉरएवर है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, उससे व्यूज तो आ जाएंगे, वॉच टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कोई नुकसान आपको नहीं हो सकता। लेकिन जो कोलैबोरेशन है और जो गिव अवेज हैं, अगर आपने गिव अवेज फेक किए और लोगों को धोखा दिया तो ऑडियंस और सब्सक्राइबर और व्यूअर्स दोबारा कभी आपके चैनल पर नहीं आएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। और कोलैबोरेशन में अगर आपने दूसरे चैनल की जो ऑडियंस थी उनको वैसा ही कंटेंट दिया जो दूसरे चैनल पर वो देख रहे थे, तो फिर तो वो टिके रहेंगे आपके चैनल पर। लेकिन अगर वो आपकी एडिटिंग से इंस्पायर नहीं है तो वो फिर आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे और वो आपका चैनल छोड़ देंगे। तो मतलब ये आखिरी 2 कैटेगरीज वो डेंजर जोन है, वो थोड़ा सा कम सेफ हैं। तो पहली 3 कैटेगरीज हैं वो खामखा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन हिम्मत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत देख रहा है, आपको अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। हार ना माने और यूट्यूब चैनल को आप 3-4 महीने दे दें, कंसिस्टेंसी के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप ग्रो हो सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब से रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको वीडियोस नजर आ रही हैं उनमें से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके मजीद इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से रिलेटेड ले सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।